अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कफायतुल्लाह शाह और आप मौजूद हैं वॉइस ऑफ इंस्पायर चैनल पर। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों आज वाली मशक से पहले हमने इसी एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 मैथ्स ग्रुप के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सवाल हल कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को हल करने की कोशिश करनी है। तो आइए हम अपना सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 9 है x माइनस ए बटा x प्लस ए माइनस x प्लस ए बटा x माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। दोस्तों ये जो हमारे पास पहली वाली आपको नजर आ रही है x माइनस ए बटा x प्लस ए, इसको हम लिख लेते हैं x माइनस ए बटा x प्लस ए इज इक्वल टू y। इसको हमने y के साथ रिप्लेस कर दिया और ये जो हमारी वाली वैल्यू है ये पहली वाली वैल्यू के उलट है, तो इसलिए यहां पर हम इसको लिखेंगे x प्लस ए बटा x माइनस ए इज इक्वल टू 1/y। तो ये वाली वैल्यूज जो है ये हमने इनकी जगह पर रिप्लेस करनी है। जी जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो पहली वाली ये जो है यहां पर हमारे पास आ जाएगा y, फिर हम लगाएंगे माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। इस वाली का आपने एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास आएगा y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, y की पावर 2 हो जाएगी, माइनस ये वाला y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा। अब ये जो 12 है ये ऊपर वाली बटे से ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो ये बन जाएगा आपके पास 12 y की पावर 2 माइनस 12, और ये जो 7 है इस वाले y के साथ जरब करेगा तो यहाँ पे 7y आ जाएगा। 12 y की पावर 2, ये जो 7y है इसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास आती है 12, b की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि माइनस 7 आएगी, और c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं जो कि माइनस का 12 आएगा। दोस्तों अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है जो कि है माइनस बी प्लस माइनस बी की पावर 2 माइनस 4ac, इस सारे का जजर बटा 2a। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये वाला माइनस है और 7 के साथ भी माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ हम 7 लिखेंगे, b की जगह पर माइनस 7 इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर हम माइनस 4 लगाएंगे, a की वैल्यू मेरे पास 12 है और c की वैल्यू मेरे पास माइनस 12 है, बटा इसका हमने यहाँ पर जज़र लगा देना है, और इधर हमारे पास आएगा 2 और a की जगह पे हमारे पास a की वैल्यू थी 12, तो ये हमने यहाँ पे पुट करनी है। अब हम इसको कर लेते हैं जी y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये जो 7 है इसका स्क्वायर हमारे पास 49 बन जाएगा माइनस, और ये जो आगे वाली हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा जी 576। ठीक है भैया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये आपके पास जजर बटा 2 और 12 को जरब देंगे तो ये 24 बन जाएगा। 7 प्लस माइनस इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो जवाब आपके पास आता है जी 625, इसका जजर बटा 24। दोस्तों यहाँ पे हम कर लेते हैं जी y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये जो 625 है इसका जब आप जजर लेंगे तो आपके पास 25 जवाब आएगा बटा 24। अब हमने इस 25 को एक मरतबा जमा का और एक मरतबा माइनस का करना है। 7 प्लस 25/24, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी y इज इक्वल टू 7 प्लस 25, यहाँ पे हम प्लस नहीं लगाएंगे माइनस लगाएंगे क्योंकि जमा हम इधर लगा चुके हैं, माइनस 24। अब हम यहाँ पे इसको जमा कर लेते हैं, इस साइड पे हम कर लेते हैं जी y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आके आप इसको तफरीक करना है तो मेरे पास जवाब आएगा माइनस का 18/24। अब जब आप इस चीज को डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जवाब आएगा माइनस 3/4। तो ये थी हमारे पास y की वैल्यू। अब हम इन y की वैल्यूज को x वाली वैल्यू जो कि हमारे पास थी x माइनस ए बटा x प्लस ए, इसमें हम इसको दर्ज कर लेना है इज इक्वल टू y। जी x माइनस ए बटा x प्लस ए इज इक्वल टू y, तो y का हमारे पास पहला जवाब आया था 4/3। अब ये जो 3 है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ यानी कि ज़रबे चिलिपाई करनी है तो ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर बन जाएगा जी 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4 नीचे वाली वैल्यू के साथ ज़रब करेगा तो 4x प्लस 4a। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया 3x और ये वाली जो वैल्यू थी 4x इधर प्लस की है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास माइनस की हो जाएगी। हल कर लेते हैं, 4x में से 3 निकाल लेंगे तो बकाया माइनस का x आपके पास बच जाएगा। दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7a आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने ये करना है कि ये जो x है इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, तो हम x को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7a के, तो ये मेरे पास x का एक जवाब आ चुका है। जी अब हमने दूसरी वैल्यू पुट करनी थी y की,
तो यहां पर हम लिख लेते हैं x माइनस ए बटा x प्लस ए इज इक्वल टू वाई। तो y की दूसरी जो जवाब था वो था हमारे पास -3/4। अब इस 4 को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो ये जवाब बनता है। और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x -3a आपके पास जवाब आएगा जी। अब हम कर लेते हैं जी 4x, और ये वाला जो माइनस का 3x है ये इस साइड पे आएगा, जमा का 3x हो जाएगा। इसको आप हल कर लेंगे तो यहाँ पे 7x जवाब आ जाएगा। अब हम इसको अगर हल करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगी जी a की वैल्यू जो कि है -4a, और यहाँ से हम कर लेते हैं 3a जी। 4 और 3 को हम हल कर लें, क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो हम लगाएंगे -a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 7x। उसके बाद ये वाला जो a है ये हमारे पास माइनस का है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये जमा का हो जाएगा। x a साथ यहाँ पे ज़रब कर रहा है, यहाँ पर आके तकसीम करेगा तो ये मेरे पास x का दूसरा जवाब आ चुका है। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 थोड़े से लेंथी हैं, एक ही मेथड से हल होंगे, सेम तकरीबन। तो आपने दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको इनके अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर x की पावर 4 है, तो इसको हमने x की पावर 2 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को x की पावर 2 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ x की पावर 4 बटा x की पावर 2 2x की पावर 3 बटा x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2 बटा x की पावर 2 2x बटा x की पावर 2 प्लस 1 बटा x की पावर 2। अब दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो मेरे पास x की पावर 2 आएगा, माइनस x की पावर 3 ऊपर वाला और नीचे है x की पावर 2। 3 में से हम 2 को निकाल देंगे तो मेरे पास बाकी बच जाएगा 2x, माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, ऊपर वाला x की पावर 2 नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। नीचे आपके पास x की पावर 2 है, ऊपर आपके पास x है, तो ऊपर वाला x नीचे वाले x के साथ जब हल हम कर लेंगे तो मेरे पास आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा जी x। उसके बाद प्लस 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू, जब 0 किसी चीज के साथ डिवाइड होगी तो यहाँ पे जवाब 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास x की पावर 2 है और यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो इनको हम जरा एक साथ लिख लेते हैं। ये बन जाएगा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 माइनस 2, और ये जो मेरे पास वैल्यू है ये सिंगल x है और ये भी सिंगल x है, इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो -2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 0। दोस्तों ऊपर हमारे पास ये 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 3 हमने यहाँ पे लिख ली, 2 हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है, ताकि हमारी वैल्यू जो है वो पूरी रहे, कोई बीच में स्किप ना हो जाए। दोस्तों अब हम ये जो वैल्यू है इसको तो हम फिलहाल इस तरह लिख लेते हैं, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 माइनस 2। इन दोनों में से 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी माइनस का 2 यहाँ पर x, और इधर दोस्तों मैंने माइनस लगाना है, माइनस इस वाले माइनस के साथ ज़रब करेगा तो ऊपर हमारे पास प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू 0। तो हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस 1/x, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ y के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी पुट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर x की पावर 2 है, अगर हम इसी वाली वैल्यू का मुरब्बा ले लें, दोनों तरफैन का मुरब्बा हम ले लें, तो हमारे पास इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम मुरब्बा ले लेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। इसका भी हमने मुरब्बा ले लिया, इसका भी हमने यहाँ पर मुरब्बा ले लिया। मैं फार्मूला ओपन करूंगा, ये मेरे पास बनता है x की पावर 2 माइनस 2, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू मेरे पास 1/x, ये वाला x इस वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। दोस्तों इसको जब हम तरतीब बनाएंगे तो ये x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू y की पावर 2 बन जाएगा। अब ये वाला 2 उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 y की पावर 2, ये वाला 2 इधर आएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। दोस्तों अब यहां पर मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू y हम रिप्लेस कर रहे हैं और नीचे हम x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं y की पावर 2 प्लस 2 के साथ। तो मैं जरा ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा नीचे लिख लेता हूं ताकि जब हम वैल्यूज पुट करें तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 मैंने दोबारा लिख ली है ताकि हम इसमें आसानी से वैल्यूज पुट कर सकें। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर, इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ y की पावर 2 प्लस 2, ये मैंने रिप्लेस कर लिया,
अब ये माइनस का 2 लिखा हुआ है तो भाई ये माइनस का 2 आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है x माइनस 1/x, इसकी जगह पर हमने रिप्लेस करना है ये वाला y। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगा लें या डायरेक्ट आप y लिख लें, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला प्लस का 2 और ये माइनस का 2 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा y की पावर 2 और ये वाला माइनस 2 इस वाले के साथ y के साथ जरा खाएगा तो ये 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमने ये वाला y और ये वाला y ये दोनों y हैं तो हमने यहाँ से एक y कॉमा ले लिया, बकाया मेरे पास बचता है जी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो y है इस y को मैं लिख लेता हूँ कि ये वाला y इक्वल है इस 0 के, तो ये मेरे पास y का एक जवाब आ गया। इसी तरीके से अब मैं दोबारा लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास y आ जाएगा और ये जो 2 इधर माइनस का है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये मेरे पास जमा का हो जाएगा। अब मेरे पास y के दो जवाब आ गए हैं, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। x माइनस 1/x इज इक्वल टू y कर लेते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। तो y का मेरे पास पहला जवाब आया था 0, ये हमने यहाँ पर लगा दिया 0। अब इस साइड से हम ले लेते हैं एलसीएम, इधर हम लिखेंगे 0। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास जवाब आता है x की पावर 2 माइनस ये वाला x इस वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास जवाब आएगा 1। ये वाला x इस साइड वाले 0 के साथ जरब खाएगा तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा 0। इधर मेरे पास आएगा x की पावर 2 और माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 उठा के मैं दूसरी तरफ लेकर आऊंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। मुझे जवाब चाहिए x का, यहाँ पर आ रहा है x की पावर 2, तो इसका हमने ले लेना है जजर। इस साइड पे भी जजर ले लेंगे और यहाँ पर भी हम जजर लेंगे, इधर हम प्लस और माइनस लगाएंगे जब हम इस साइड का जजर लेंगे। तो 2 इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 का जजर मेरे पास 1 होता है, तो ये आपके पास जवाब आ गया x का एक जवाब। अब हमने दूसरा जवाब निकालना है y की वैल्यू 2 दर्ज करके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस 1/x इज इक्वल y। x माइनस 1/x y का दूसरा जवाब था 2। इसी तरीके से यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, तो जब एलसीएम लेंगे x की पावर 2 माइनस ये वाला x यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वाला x दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास जवाब आ जाता है जी 2x और यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की पावर 2 माइनस 1। अब ये x की पावर 2 बन जाएगा, ये वाला 2x जो इस साइड पे जमा का है यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 अपनी जगह पर आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों हमने a की वैल्यू लेनी है जो कि हमारे पास बनेगी 1, b की वैल्यू मेरे पास माइनस 2 और c की वैल्यू मेरे पास बनेगी माइनस का 1। अब आप यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b की पावर 2 माइनस 4ac, इसका आपके पास आ जाएगा जजर बटा 2a। x इज इक्वल टू b, यहाँ पर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो यहाँ पे हम 2 लगा लेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 इसकी पावर 2 माइनस 4a, तो a का जवाब हमारे पास 1 आएगा और c का जवाब हमारे पास माइनस 1 आएगा बटा 2a, तो a का जवाब था हमारे पास 1 और यहाँ पर हमने लगा देना है इस सारे का जजर। x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बन जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस बन जाएगा, 4 जब इन दोनों के साथ जरब खाएगा तो वापस वही हमारे पास 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आता है जी 2। इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा तो मेरे पास आएगा जी 2 प्लस माइनस यहाँ पर 8 और इसका अंडर रूट बाय 2। अब दोस्तों ये जो हमारे पास 8 है, जब आप इसकी मुफ्तजी निकालेंगे तो ये आपके पास जवाब बन जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे 2 इसकी पावर 2, फिर आप करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, इसका आपके पास आ जाएगा जजर और ये वाला 2। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस 8 की समझ नहीं आई तो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये मैंने लिख लिया 8 और इसकी हम करें मुफ्तजी, तो 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। अब यहाँ से मेरे पास ये जो 2 हैं ये 3 मरतबा लिखे हुए हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ इन दोनों का स्क्वायर बना देता हूँ। ये देखें ये मैंने स्क्वायर बना दिया और ये जो ऊपर वाला 2 मेरे पास यहाँ से बच गया था वो 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू ये 2 प्लस माइनस 2 और इस वाले 2 का जजर और बटा आपके पास आ जाता है 2। दोस्तों अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन। ये मैंने ले लिया 2, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा क्योंकि 2 को जब दोबारा मैं a के साथ जरब दूंगा तो वापस मेरे पास ये वाला 2 आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर 2 का जजर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2। ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो ये मेरे पास x का दूसरा जवाब आया है। पहला हमारे पास जवाब ये वाला आया था x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और दूसरा हमारे पास ये वाला जवाब आया था। दोस्तों अब हम इसी के साथ का अगला क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। जी दोस्तों अब हम हल करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ मिलता जुलता है, तो आपने इसको भी समझने की कोशिश करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको x की पावर 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो वो मैं लिख लेता हूँ 2x की पावर 4 बाय x की पावर 2
प्लस एक्स की पावर 3 बाय एक्स की पावर 2 माइनस 6 एक्स की पावर 2 बाय एक्स की पावर 2 प्लस एक्स बाय एक्स की पावर 2 प्लस 2 बाय एक्स की पावर 2 0 बाय एक्स की पावर 2। दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2 एक्स की पावर 2 प्लस 3 में से 2 निकल जाएंगे, यहाँ पे x बाकी बच जाएगा माइनस 6, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर वाला x है और नीचे आपके पास x की पावर 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 बाय एक्स की पावर 2 प्लस यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी और इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जवाब 0 आ जाएगा। अब दोस्तों मेरे पास x की पावर 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है मेरे पास x की पावर 2 ये वाला, तो हम इसको एक तरतीब बना लेते हैं 2x की पावर 2 प्लस 2 बाय x की पावर 2। अब जो मेरे पास बाकी वैल्यू है वो आएगी प्लस x और यहां से मेरे पास आएगी प्लस 1 बाय x। जी ये यहां से हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा तो इधर सिर्फ x बाकी बच जाएगा और ये वाला माइनस का 6 हम इधर लिख लेंगे इक्वल टू 0। जी दोस्तों अब हमने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो बाकी मेरे पास बच जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बाय x की पावर 2 और ये वाली जो वैल्यू है यहां पर हम लिख लेते हैं x प्लस 1 बाय x और इधर हम कर लेते हैं माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमने रिप्लेस कर देना है y के साथ, ठीक है। अब जिस तरह हमने इसको रिप्लेस किया है तो हमने इसी का जब हम मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी x की पावर 2 प्लस 1 बाय x की पावर 2। तो हम इसका मुरब्बा लेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं 1 बाय x प्लस 1 बाय x, इसका स्क्वायर इक्वल टू y, इसका भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनता है x की पावर 2 प्लस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 बाय x प्लस 1 बाय x की पावर 2 इक्वल टू y की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बाय x की पावर 2 और ये आएगा जी प्लस का 2 इक्वल टू y की पावर 2। जी दोस्तों मुझे चाहिए x की पावर 2 प्लस 1 बाय x की पावर 2, ये वाला 2 उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये वहां पर जाके माइनस का हो जाएगा। जी दोस्तों अब हमारे पास y का रिप्लेस भी आ गई है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने ये दोनों वैल्यूज दर्ज करनी है, तो मैं जरा इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूं। जी दोस्तों अब यहां पर मैं लिख लेता हूं 2, ये जो मेरे पास वैल्यू है इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा y की पावर 2 और माइनस 2, ठीक है। उसके बाद x प्लस 1 बाय x, इसकी जगह पे हमने रिप्लेस करना था y, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ पर y माइनस 6 और ये जो मेरे पास y है ये प्लस का आएगा। अब ये वाला जो 2 है ये जब मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 2y की पावर 2 और माइनस ये वाला 2 इस वाला 2 के साथ जरा खाएगा तो ये 4 हो जाएगा प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास बनता है जी 2y की पावर 2 प्लस y माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन गई है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन के ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसको 4 लेवल में कन्वर्ट करके भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करते हैं। जी दोस्तों मैं जरा इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूं, 2y की पावर 2 प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू 1, b a इक्वल टू 2 आएगा, इसके साथ 2 लिखा हुआ है और b इक्वल टू हमारे पास 1 और c इक्वल टू मेरे पास माइनस 10। ये हमारे पास a की वैल्यू और ये b की और ये वाली वैल्यू हमारे पास c की है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे y इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b की पावर 2 माइनस 4ac, इसका आपके पास जजर आ जाएगा बटा 2a। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a, तो a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 10। इस सारे का आपके पास आ जाएगा जजर बटा 2a, ये 2 आ गया और a की जगह पर हमने लिखना है 2। जी ये y इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा। 10 को 2 के साथ जरब देंगे तो 20, 20 को 4 के साथ जरब देंगे तो 80 हो जाएगा। इसका आपके पास जजर बटा 2 2 4। अब यहां पे हम लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस, इसको आप प्लस कर लेंगे तो 81, इसका जजर बटा 4। y इक्वल टू माइनस 1, इसका आप जब जजर निकालेंगे 81 का तो वो मेरे पास 9 आएगा और बटा आ जाएगा आपके पास 4। अब ये जो 9 है इसको हमने एक मरतबा जमा का और एक मरतबा माइनस का लिखना है, तो y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 9 बाय 4 और इस तरफ हम कर लेते हैं y इक्वल टू माइनस 1 माइनस 9 बाय 4।
y इक्वल टू 9 में से 1 निकाल देंगे 8/4 हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे y इक्वल टू, तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा आपके पास 2। इसी तरीके से जब आप इसको हल कर लेंगे तो ये माइनस का 10/4 आ जाएगा। y इक्वल टू जब आप इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -5/2। पुट x प्लस 1/x इक्वल टू y था, तो इस वाली इक्वेशन में हमने y की ये दोनों वैल्यूज दर्ज करनी है बारी बारी। तो पहले हम 2 वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 2। इस सेट से हम इसका एलसीएम लेंगे, यहां पे x आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस यहां पे 1 इक्वल 2 आ जाएगा। x की पावर 2 प्लस 1, ये वाला 2 इस x के साथ ज़रब खाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2x। अब यहाँ पे आएगा x की पावर 2 और ये वाला जो 2x जो इस साइड पे जमा का है यहाँ पर आएगा माइनस का और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमारे पास ये फिर इक्वेशन बन गई है। इसके ऊपर हमने x की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर आप 4 लेवल में कन्वर्ट करके भी आप x का जवाब निकाल सकते हैं। जी दोस्तों, ये मैंने दोबारा इक्वेशन लिख ली। अब हम यहाँ से a की वैल्यू ले लेते हैं जो कि मेरे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास आएगी -2 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस b की पावर 2 -4ac जजर, और यहाँ पे हम करेंगे जी 2a। अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू दर्ज कर लेते हैं। ये बनता है जी x बराबर है माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 प्लस माइनस -2, इसकी पावर 2 हो जाएगी -4 और यहाँ पे आता है जी आपके पास a, तो a की वैल्यू हमारे पास है जी 1 और आगे c की वैल्यू भी हमारे पास है 1। इस सारे का हमने ले लिया जजर बटा 2a, ये 2 आ गया और a की जगह पे हम लिख लेते हैं जी 1। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस इस 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बनता है माइनस, और यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा जी 4। इसका हम ले लेते हैं जजर बटा 2 जी, यहां पर 2 आएगा प्लस माइनस, इसको जब आप काट देंगे 4 में से 4 निकल जाएंगे, जमा का माइनस का खत्म हो जाएंगे, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा जी 0 और बटा क्या हो जाता है जी आपके पास 2। अब हम करेंगे x इक्वल टू 2/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास x का जवाब आ जाएगा जी 1, तो ये मेरे पास x का एक जवाब आ चुका है। अब हमने दूसरा जवाब निकालना है x का। अब हमने इसी वाली इक्वेशन में 2 की जगह पे -5/2 पुट करना है, तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। जी दोस्तों, अब हम कर लेते हैं पुट x प्लस 1/x इक्वल टू -5/2। तो इस साइड से हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम बन जाएगा जी x और x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू -5/2। अब ये वाला 2 इस साइड से बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ ज़रब खाएगा, 2x की पावर 2 प्लस 2 और ये x और 5 आपस में ज़रब खाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब दोस्तों ये मेरे पास बनता है 2x की पावर 2, ये वाला 5 इस साइड पे हम लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर हमने दोबारा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 2, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b की पावर 2 -4ac, इसका मेरे पास आ जाएगा जजर बटा 2a। x इक्वल टू b की जगह पे हम लिखेंगे -5, माइनस तो फार्मूले का है और b की जगह पे हमें सिर्फ 5 लिखना है, प्लस माइनस तो b की वैल्यू है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर -4a, तो a की जगह पे हम लिखेंगे 2 और c की जगह पर भी आएगा हमारे पास 2, इस सारे का जजर बटा 2a, तो a की जगह पे हमारे पास वैल्यू आएगी 2। जी दोस्तों, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 25 माइनस आगे वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का 16 आ जाएगा बटा 2 और 2 को आपने जरब दी तो यहाँ पे पास बन जाएगा 4। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -5 प्लस माइनस 25 में से 16 निकाल देंगे, 9 का जजर बटा 4। अब x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 9 का जगह हमारे पास 3 होता है बटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इस 3 को एक मरतबा हमने जमा का लिखना है और एक मरतबा माइनस का लिखना है, तो मैं करता हूँ x इक्वल टू -5 प्लस 3/4, x इक्वल टू माइनस के 5 में से 3 निकाल दें, माइनस का 2/4, इसको आप हल कर लेंगे तो x का जवाब -1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं कर लेता हूँ x इक्वल टू -5, इधर जमा का हमने लिख लिया, अब हम इसको माइनस का लिख लेते हैं बटा 4, x इक्वल टू इसको आप हल करेंगे -8/4, x इक्वल टू 4 1 4 और 4 2 8, तो यहाँ पे हमारे पास x का जो दूसरा जवाब है
वो आता है -2। दोस्तों ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई लाइन समझ में ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स आपके पास हाजिर है, उसमें आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको तमाम सवालात के जवाब तसल्ली बख्श दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।